अब पढ़ते हैं थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, फ्रॉम द बुक NCERT मैथमेटिक्स क्लास 11। ओके, तो 1.2 एक्सरसाइज को करने के लिए क्या क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। फर्स्ट थिंग, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स एंड थर्ड थिंग इज इक्वल सेट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो एक खाली सेट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स is called an empty set, और void set भी बोलते हैं। void का मतलब भी होता है ना खाली जगह, तो खाली सेट, void set। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ऐसा कौन सा सेट है जो खाली होगा? तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ले लिया, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x क्या होने चाहिए? x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर कॉमा x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो बताओ, x का वैल्यू अगर हमने 1 से बड़ा ले लिया है और x का वैल्यू हमें 2 से छोटा भी लेना है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा क्या? 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता है? पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2। ठीक है, इनके बीच नेचुरल नंबर चाहिए, तो नहीं मिल सकता। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू, ए एम्प्टी सेट है ना, तो a इज इक्वल टू लिखेंगे 5। ठीक है, a इज इक्वल टू 5, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 5 का मतलब क्या हो गया? अगर हमने 5 लिख दिया तो इसका मतलब ही हो गया कि ये एम्प्टी सेट है। सिर्फ 5 अकेले का मतलब होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, और अगर मैं बोलूँगा a इज इक्वल टू ऐसे एक ओपन ब्रैकेट बना दूँ, मतलब एक ब्रैकेट बना दूँ, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर कुछ भी ना लिखूँ, a इज इक्वल टू एक खाली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे करेंगे। वेट, बहुत लोग क्या करेंगे, एम्प्टी सेट को वो ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना देंगे और उसके अंदर 5 लिख देंगे। तो ये जो है ना, ये गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। इसका अकेले का मतलब होता है कि ए एम्प्टी सेट है, इसका अकेले का मतलब होता है ए एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर हमने ऐसा लिख दिया कि a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हो गया कि a के पास एक एलिमेंट है जो कि 5 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, समझेंगे आगे। ठीक है ना, जब पावर सेट पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही समझना है कि 5 सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया सकता है। सिर्फ 5 लिख के, एम्प्टी सेट को सिर्फ 5 लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर एक कर्ली ब्रैकेट्स बना दो जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो ए तो ले लिया था ना, बी एक सेट मान लेते हैं, बी में ले लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जेड, और क्या करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 2 ले लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √2 मिलेगा, है ना। एक्स का वैल्यू प्लस √2 होगा या फिर एक्स का वैल्यू माइनस √2 होगा, लेकिन इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं है ना। हमें क्या चाहिए? हमें इंटीजर भी चाहिए और वो वैल्यूज़ भी चाहिए एक्स की जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, 2 इरेशनल नंबर्स हैं ऐसे। ठीक है, तो इंटीजर तो नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं कि B इज़ एन एम्प्टी सेट। तो B इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू
ऐसे बना देंगे कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हुआ हो, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा ना। कुछ और एग्जांपल्स, अब जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो मेरे सर ने भी मुझे बताया था। जैसे हमने मान लिया सी, तो सी इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा सेट ऑफ ऑल द वाइट क्रोज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में कितने वाइट क्रोज हैं? नहीं है ना। हमें पता है कि क्रोज तो ब्लैक ही होते हैं, ठीक है ना, काला होते हैं वो। तो 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया। चलो एक और सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल द ह्यूमंस लिविंग ऑन मरकरी, ठीक है। मरकरी में कितने ह्यूमन बींग्स रहते हैं? MRCURY, ओके, मरकरी 5। कैसे रहेंगे? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। और एग्जांपल्स लेना है तो क्या ले सकते हैं? चलो जैसे मान लेते हैं CD हो गया ना, E। बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में भी और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, चलो x सच दैट x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू ऑड। x एक ऑड नंबर होना चाहिए और x² 4 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, x² इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करने पर क्या आएगा? x² इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू +-2, है ना। तो यार ये तो दोनों नंबर्स इवन है, 2 के मल्टीपल्स है ना, तो इवन्स हो गए दो नंबर। ऑड तो आया नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि E भी 5 है, ठीक है। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखेंगे बाद में, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था?